दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना संकट के चलते हमारी रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। तो मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विगत 7 सालों में आपने इस देश के खातिर ऐसा क्या किया जिसके चलते ये देश सशक्त बना हो, आत्मनिर्भर बना हो। क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिले समय पर। पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं, और आप बात करते हो मोदी जी सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें कोविड के चलते, बदहाली के चलते इसी मुल्क में हुई है, और ये देश रसातल में जा रहा है। चाहे आप स्वास्थ्य सेवाएं ले लीजिए, शिक्षा सेवाएं ले लीजिए, देश की इकोनॉमी की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, उद्योग धंधों की बात कर लीजिए। किस मामले में सशक्त हुए हैं हम, किस मामले में आत्मनिर्भर बने हैं हम? आपको तो पता है ना मोदी जी, केनिया जैसा देश हमें अनाज की सहायता करता है, 13 टन अनाज भेजता है, तो फिर सोच सकते हैं कि हम किस पोजीशन में खड़े हैं, ये देश किस जगह पर आ खड़ा हुआ है। युगांडा, रवांडा, कंबोडिया जैसे देशों की कोई हैसियत नहीं होती थी कि वो दूसरे देशों की मदद करें, लेकिन उन्होंने इस देश की मदद की है। कोविड के चलते बहुत सारी राहत सामग्री भेजी है। फिर समझ सकते हैं कि हम क्या हो चुके हैं, हमारी स्थिति पूरी दुनिया में किस तरह से बदल चुकी है। और आप बात करते हो कि आत्म भारत, आप बात करते हो सशक्त भारत, किस हिसाब से कहते हो मोदी जी? कोई लॉजिक तो होगा आपका, कोई जवाब तो आपके पास होगा। काश आप कुछ काम गिना देते हैं जिससे पता चलता है कि वाकई ये देश आत्मनिर्भर बना है, सशक्त बना है। मोदी जी, आपको तो ये भी पता होगा, एक वीडियो में बता चुका हूं कि इस देश के बड़े बड़े उद्योग रईसपति इस मुल्क को छोड़कर भाग रहे हैं। विगत 5 सालों में 29,000 रईसों ने इस देश को अलविदा कह दिया, वो दूसरे देशों में बस गए। और उनका तर्क यही है कि इस देश में ना तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है, ना एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ना यहाँ उद्योग धंधे करने जैसा माहौल है। इसलिए इस देश को हमेशा के लिए गुड बाय कहना ही बेहतर है। और ज़्यादा अब तो बाहर जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। यह है आपका आत्मनिर्भर भारत, आपका सशक्त भारत। चलिए बात अब ये भी कर लेते हैं, आप आत्मनिर्भर की करते हो, सशक्त की करते हो, तो किस तरह से आम आदमी की बैंड बजती जा रही है, नौकरी धंधे खत्म होते जा रहे हैं। बता देता हूं मोदी जी कि फरवरी अप्रैल के दौरान वेतनभोगी कर्मचारियों को 86 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। 86 लाख नौकरियां खत्म हो गई, ये मान के चलिए आप। अकेले अप्रैल माह में वेतनभोगी कर्मचारियों को 34 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। और मोदी जी, आप कहते हो सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत। चलिए आगे सुन लीजिए। लगभग 55% लोगों की कमाई पिछले साल की तुलना में इस बार कह सकते हैं कि बहुत कम हो चुकी है। और इस बार तो हम कह सकते हैं कि लोगों की कमाई 0/सन्नाटा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 1 साल पहले लोगों की कमाई कह सकते हैं कि तुलना में भारत के 97% ज़्यादा लोग गरीब हुए हैं, यानी कि उनकी कमाई दिन ब दिन घटती जा रही है। सीधी सी बात है, बेरोजगार होते जाएंगे, कोई रोजगार नहीं रहेगा, धंधा पानी नहीं रहेगा, तो आदमी क्या करेगा? इसीलिए कमाई तो दिन ब दिन घटती जा रही है, लोग गरीबी रेखा के नीचे भी जाते जा रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में 12 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म हो गई थी मोदी जी, पता है आपको? शायद बहुत अच्छे से पता होगा। इस साल मई महीने में 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई है मोदी जी। अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट 40 साल में पहली बार -7.3% पर आ चुकी है, जबकि 40 साल पहले ऐसा बताते हैं 1979 या 80 के बीच में -5.2% के आसपास आ चुकी थी, क्योंकि उस समय सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। लेकिन अब ऐसा कौन सा अकाल पड़ा, कौन सा सूखा पड़ा है? उस समय तो कच्चा तेल भी बहुत हाई रेट पर पहुंच चुका था, इस समय इतना ज़्यादा नहीं है जितना कह सकते हैं उस समय था। खैर, अब मोदी सरकार के बारे में ये भी सुन लीजिए आप कि अपने ऊपर कितना खर्च करती है, कितने रुपये ये टेलीविज़न पर खर्च करती है, कितने रुपए प्रचार पर खर्च करती है। क्योंकि ये सरकार मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं विजन वाली नहीं, टेलीविजन वाली सरकार है। तो मैंने कुछ खर्चे निकाले हैं,
वो भी सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि इस देश के अंदर आखिरकार एक आदमी के प्रचार प्रसार हेतु आम आदमी का टैक्स कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, इतना क्यों फूका जाता है, क्या जरूरत है। आदमी काम करेगा तो वैसे ही उसका काम महत्व रखता है, ना कि प्रचार, ना कि प्रोपेगेंडा। इस देश का मीडिया क्यों गुलाम बना हुआ है, यह भी आप जान लीजिए। किस कारण से मोदी चालीसा पढ़ता है, इस देश के अखबार क्यों पोछा बन चुके हैं, यह भी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले 2014-15 की अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया को जो विज्ञापन मिले हैं मोदी सरकार ने दिए हैं शुरुआत साल में, वो दिए हैं 424.85 करोड़ रुपए के। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो 448.97 करोड़ रुपए के। और आउटडोर जो आपने विज्ञापन मोदी जी के देखे होंगे, पेट्रोल पंप पे लगे रहते थे, ये कई सारी जगहों पर होर्डिंग्स जो देखते थे, उस पर मोदी सरकार ने खर्च किए हैं 79.72 करोड़ रुपए। और कुल टोटल 2014-15 की बात करें तो 953.54 करोड़ रुपए खर्च मोदी सरकार ने कर दिए। ये आम आदमी का टैक्स है, आम आदमी का पैसा उड़ाया गया है। 2016-17 की बात कर लेते हैं तो प्रिंट मीडिया में खर्च किए हैं 463.38 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किए 613.76 करोड़, आउटडोर पर खर्च किया 185.99 करोड़ रुपए। कुल टोटल ये राशि हो जाती है 1263.15 करोड़, यानी कि 1263.15 करोड़ रुपए। 2015-16 की बात करें तो इन्होंने खर्च किया है प्रिंट पर 510.69 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किया है 541.99 करोड़ और आउटडोर पर खर्च किया है 118.43 करोड़। कुल टोटल ये खर्च हो जाता है 1171.11 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं 2017-18 की, तो प्रिंट मीडिया पर इन्होंने खर्च किया है 333.23 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किया 475.13 करोड़ रुपए और आउटडोर पर खर्च किया 147.10 करोड़ रुपए। कुल टोटल ये राशि हो जाती है 955.46 करोड़ रुपए। जी हां, अब बात कर लेते हैं 2018 और 19 की, तो प्रिंट मीडिया पर जो इन्होंने खर्च किया है वो है 244.32 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 229.25 करोड़ और आउटडोर पर 54.39 करोड़। टोटल ये खर्च होता है 527 करोड़, यानी कि जब ज्यादा कहीं ना कहीं इनके खर्चे के चर्चे होने लगे तो धीरे धीरे घटाते चले गए। अब 2019-20 की बात कर लेते हैं तो प्रिंट में इन्होंने खर्च किए 295.5 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन्होंने खर्च किए 317.5 करोड़, आउटडोर पर 101.1 करोड़। कुल टोटल ये राशि होती है 713.20 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतने पैसे मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार के लिए खर्च किए हैं। विदेशी दौरे का खर्च अलग है, ये तो जो टीवी पर दिखते रहते हैं ना 24 घंटे, आपको पता है ना, ये एंकर और एंकराइन जो घुंघरू बांधकर मोदी सरकार की चालीसा पढ़ते हैं ना, उसके पीछे यही वजह है कि इन्हें लमसम विज्ञापन दिए जाते हैं। इनकी जो तमाम मनोकामनाएं हैं, इनके मालिक की, जो चैनल के मालिक हैं कि हम इतने रईस हो जाए, इतना धन छाप ले, उतना धन छाप ले, तमाम ख्वाहिशें मोदी सरकार पूरी करती है। तो फिर आदमी कैसे मोदी भक्ति से दूर होगा। इसी कारण है कि लोग चापलूस बने हुए, चाटुकार बने हुए, क्योंकि बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार, और इसको शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे किसी इंफॉर्मेटिव नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।